नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े आंदोलन एक साथ चल रहे हैं। जी हाँ, कई बड़े आंदोलन। कई छात्र सड़कों पे खड़े हैं, कहीं किसान अपनी जमीन बचाने के लिए डटे हुए हैं, तो कहीं आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो कई लोग जंगल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, एसीएलईडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस समय लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के लिहाज से दुनिया के सबसे सक्रिय देशों में शामिल है। तो आइए जानते हैं भारत में इस समय चर्चा में चल रहे 6 प्रमुख आंदोलनों के बारे में। पहला नंबर, नीट सीजेपी छात्र आंदोलन। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और विभिन्न छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन नीट परीक्षा में कथित अनियमितता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। आंदोलन के दौरान धरना, रैली, सांसद मार्च, सोशल मीडिया अभियान विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जो उनकी प्रमुख मांगे हैं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों पर कार्रवाई और सरकार से जवाबदेही शामिल है। जून 2026 से लगातार जारी है और जुलाई में काफी ज्यादा तेज हुआ, जो अभी आजकल चल रहा है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन कई प्रमुख मांगे पर अभी भी सहमति नहीं बन सकी। वहीं पे दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश का केन बेतवा आदिवासी आंदोलन। दोस्तों, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा है। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे देश में, और मैं अपनी जान दे के रहूंगा, या तो न्याय मिलेगा या मैं अपनी जान दूंगा। आदिवासियों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी पुश्तैनी जमीन, जंगल और आजीविका प्रभावित होगी। इसी वजह से कई जगहों पर चिता सत्याग्रह और फांसी जैसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए गए, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, उचित पुनर्वास, पर्याप्त मुआवजा और परियोजना पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि प्रशासन ने कुछ स्थानों पर धरना हटवाया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध अभी भी जारी है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो पंजाब किसान व्यापार आंदोलन। दोस्तों, पंजाब किसान व्यापार अमेरिका और भारत व्यापार समझौते को लेकर चिंता जताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि कृषि क्षेत्र में बिना पर्याप्त सुरक्षा के व्यापार समझौता लागू हुए तो सस्ते आयात से उनकी आय प्रभावित हो सकती है। इसी मुद्दे पर धरने, रैलियां और किसान सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्य मांग है कि किसी भी व्यापार समझौते में किसान के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिलहाल किसान संगठन सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और आंदोलन भी जारी रखे हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें आगे की तो सेव शिवालिक फॉरेस्ट आंदोलन। उत्तराखंड के नागरिक और पर्यावरण कार्यकर्ता जंगलों की कटाई के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि जंगल, जल, जमीन ये सब हमारे जैविक विविधता की सुरक्षा का आधार है। आंदोलन के तहत पदयात्रा, धरने, जन जागरण अभियान और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्य मांगे हैं कि पेड़ की कटाई पर रोक लग जाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। यह अभियान अभी भी स्थानीय स्तर पर जारी है। कर्नाटक की बात करें वहीं पे तो कर्नाटक भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन भी हो रहा है। कर्नाटक में प्रस्तावित एआई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण का कई किसान विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण उनकी सहमति के बिना किया जा रहा है या मुआवजा पर्याप्त नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से धरने, रैलियां, ग्राम सभाओं के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उनकी जो मुख्य मांगे हैं कि किसानों की सहमति के बिना जमीन न ली जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं पे आगे की बात करें तो गुजरात किसान आंदोलन। दोस्तों, गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन परियोजना और भूमि मुआवजे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का उचित मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। परियोजना का असर उनकी खेती पर भी पड़ सकता है। आंदोलन इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सत्याग्रह और पदयात्रा जैसे शांतिपूर्ण तरीके अपनाए गए हैं। मुख्य मांगे किसानों की उचित मुआवजा मिले और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी हो। सरकार ने कुछ मामलों में बातचीत और आंशिक सहमति दिखाई है, लेकिन आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों, ये थे भारत में जो प्रमुख इस समय चर्चा में चल रहे प्रमुख 6 आंदोलन। ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी आंदोलन के मुद्दे अलग-अलग हैं। कहीं शिक्षा, कहीं किसान, कहीं आदिवासी अधिकार, तो कहीं पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण। लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का महत्व तभी होता है जब वह कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाए और सभी पक्ष संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़े। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तथ्य के साथ में वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर जो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।